सभ्रांत बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सुसंगत बनाने के लिए दिल्ली में सबसे बात जरूरत है इंसान को इंसान बनने की। देखिए, जंतर मंतर पर जब समस्या होती है तो लोग समाधान ढूंढने के लिए आते हैं। दिल्ली में इस वक्त विकट परिस्थितियां हैं। 22 मार्च 2024 को केजरीवाल जी गिरफ्तार होते हैं। नियमानुसार उपराज्यपाल दिल्ली को केजरीवाल जी को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। नौकरशाह के बीके सक्सेना जी ने ऐसा नहीं किया, गलती की। केजरीवाल जी को जेल जाने से पहले लालू यादव जी की तरह, जो इनके मित्र भी अभी हैं, हेमंत सोरेन की तरह, जो केजरीवाल जी के मित्र भी हैं, खुद भी किसी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने न बीबी को बनाया, इनको बीबी पर विश्वास नहीं, न अपने 58 विधायकों में से किसी को बनाया, न आम आदमी पार्टी के 58 विधायक में से कोई भी दिल्ली में राजनीतिक स्थिरता के लिए, विकट संवैधानिक स्थिति को खत्म करने के लिए आगे आया। दिल्ली की स्थिति क्या है? अभी न राष्ट्रपति शासन दिल्ली में है और न सीटिंग मुख्यमंत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर रखा है जब इंटरिम ऑर्डर दिया था। तो ये जो दिल्ली में सरकार विहीन दिल्ली है, तो 2.5 करोड़ लगभग दिल्ली की जो आबादी है, इसका मालिक कौन बनेगा, नाथ कौन बनेगा? आखिर कोई बात हो जाएगी तो केंद्र सरकार कहेगा मेरा जवाब नहीं, उपराज्यपाल कहेगा मैं कुछ नहीं, केजरीवाल की पार्टी कहेगा मैं कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास सरकार नहीं है, जवाब दी तो कौन लोगे? तो इसलिए दिल्ली की जनता की ओर से, दिल्ली की जनता का एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते बम बम महाराज नौटिया, मैं बम बम महाराज नौटिया, और संविधान के अनुच्छेद 51 क में जो नागरिकों का कर्तव्य दिया हुआ है, उस कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क का अनुपालन करते हुए दिल्ली को एक सरकार मिले, जनता की सरकार मिले। 10 अप्रैल 2024 को हमने जनता की सरकार बनाने के लिए वैधानिक तौर पर दावा किया, जिसमें हमें 100% विधायकों का समर्थन है, इसका भी हमने दावा किया। 30 विधायकों का बाकायदा लिस्ट लिख के दिया, जबकि 32 विधायकों में अभी विधानसभा में समर्थन होता है, जबकि मैं 30 का नाम दे रखा हूं। बाकी 65 के 65 विधायक जो वर्तमान में हैं, उनका समर्थन का दावा भी किया हूं लिखित में। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है, आखिर उपराज्यपाल बीके सक्सेना जी, आखिर गृह मंत्री भारत सरकार, राष्ट्रपति भारत सरकार हमें सरकार बनाने देना क्यों नहीं चाहते? आखिर क्या बात है? ये लोग ही योग्य हैं? आखिर मैं पूछना चाहता हूं, क्या जनतंत्र राजनीतिक दलों का जागीर है? क्या जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलों की जागीर है? अगर जनतंत्र राजनीतिक दलों का जागीर है और जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलों का जागीर है, तो मुझे जवाब दे दो, मैं विड्रॉ कर लूंगा। अगर जनतंत्र राजनीतिक दलों का जागीर नहीं है और जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलों का जागीर नहीं है और जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं, तो मैं जनता की ओर से जनप्रतिनिधियों का साथ दावा किया हूं विधानसभा में सरकार बनाने का। तो आखिर मेरे दावा को आज तक स्वीकृत क्यों नहीं किया गया? मैं पूछता हूं केंद्र सरकार से, मैं पूछता हूं राष्ट्रपति से, मैं पूछता हूं बीके सक्सेना जी से, आखिर क्यों दिल्ली को अनाज छोड़ा गया? इस भीषण गर्मी में, भीषण पानी के संकट में, भीषण बिजली के संकट में, नाना प्रकार की समस्याओं के दलदल में दिल्ली को अनाथ क्यों छोड़ा गया? आप छोड़ सकते हो दिल्ली को अनाथ, लेकिन 34 साल से दिल्ली की सरजमीन पर तपस्या किया हूं दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों को जिया हूं, दिल्ली वालों के लिए आगे भी जीने के लिए तमन्ना है और उसके लिए तपस्या किया हूं। तो उसे मरता नहीं देख सकता, दिल्ली वालों को तरसता नहीं देख सकता, दिल्ली वालों को भीषण गर्मी में झुलसता नहीं देख सकता। उनका समाधान हमें ढूंढना है और वो सभी समाधान माता प्रकृति की गोद में है, माता पृथ्वी की गोद में है। दिल्ली को अपना पानी नहीं है, गलत है। दिल्ली को अपना पानी भी है, अपना बिजली भी है। अपने समस्या का हर प्रकार का समाधान के लिए दिल्ली में समस्त साधन संसाधन मौजूद है। जरूरत है सही व्यक्ति की जो उस साधन संसाधन को लेकर दिल्ली वासियों तक पहुंचा सके। इसी को लेकर
हमने दिल्ली की जनता के लिए 10 अप्रैल 2024 को दिल्ली में जनता की सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन ये उपराज्यपाल बीके सक्सेना जी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ये आशीष कुंद्रा के ऊपर में खेल रहे हैं, ईशा खोसला के ऊपर में खेल रहे हैं, योगेंद्र जी के ऊपर खेल रहे हैं, राजेश जी के ऊपर खेल रहे हैं, आकाश शर्मा जी के ऊपर खेल रहे हैं, और ये मुझे झांसे में रख रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी भी वही कर रहे हैं, गृह मंत्री जी भी वही कर रहे हैं। अब आप मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं क्या राज्यपाल? मैंने दावा किया है जनता की सरकार का। जब आपने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, विकल्प नहीं दिया, जब केजरीवाल को बर्खास्त नहीं किया, विधानसभा भंग नहीं किया, निलंबित नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया, कोई विकल्प नहीं दिया, केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुख्यमंत्री का मांगा नहीं। पर कोई जो आरोप सिद्ध थोड़ी ऐसा है, आरोप सिद्ध से मतलब नहीं होता। मतलब यह है सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रीम ऑर्डर देने टाइम इसके समस्त पावर सस्पेंडेड मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है, और जो जुडिशरी में कैद में चला गया वो उसका पावर वैसे खत्म हो जाता है, स्वतः खत्म हो जाता है। अभी दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री नहीं है मतलब विधिवत सरकार नहीं है, ऐसे ही राष्ट्रपति शासन भी नहीं है, तो दिल्ली तो अनाथ हो गया ना। तो दिल्ली को अनाथ कैसे रहेगी? 2.5 करोड़ की आबादी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो दिल्ली को अनाथ रहने देगा? नहीं। बम्बा महाराज नोटिया ने अपने दम पर दावा किया तो दिल्ली को अनाथ नहीं रहने दूंगा, दिल्ली को भीषण गर्मी में झुलसने नहीं दूंगा, दिल्ली को भीषण पानी के संकट से। केजरीवाल जी जो कह देंगे, केजरीवाल की बाप का जागीर नहीं है, कानून व्यवस्था अपना है। केजरीवाल जी पूछे जो उसके बाप का राज है, जो वो कहेंगे वही चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल को, शासन व्यवस्था, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुआ, वो मुख्यमंत्री थे, एक संप्रभु राज के मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दिया। लालू जी गिरफ्तार हुए, संप्रभु राज के मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दिया। ये तो आधी अधूरी राज के मुख्यमंत्री हैं, ये तो आधी अधूरी राज के मुख्यमंत्री हैं। फिर इनको ये दरअसल में इन्होंने जो पाप किए हैं, इस पाप को किसी को शेयर, अपनी बीवी पर भरोसा नहीं किया, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं किया इस चक्कर में। लेकिन हमको क्या मतलब, हमें तो दिल्ली देखना है, हमें केजरीवाल को नहीं देखना, हमें भाजपा को नहीं देखना, हमें किसी को नहीं देखना, हमें दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी को देखना। उनका जो है केस चल रहा है। अरे केस चल रहा है तो उसका मतलब है दिल्ली ऐसा आरोप, मुख्यमंत्री का सीटिंग मुख्यमंत्री नहीं, जो जेल में चला गया वो सीटिंग मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है, मुख्यमंत्री भी पब्लिक सर्वेंट है, और कोई भी पब्लिक सर्वेंट जुडिशरी कैदी में चला गया, उसका पद, उसका सर्विस स्वतः खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल ही तत्काल पद मुक्त हो जाता है। ये जो प्राइवेट पब्लिक सर्विस में सबके साथ है, वो केजरीवाल के साथ है। किसे मुख्यमंत्री बनाए? मुख्यमंत्री का मैं दावा क्या हूँ, आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है? मेरे अंदर ऐसी खासियत है जो मैंने दावा किया, मैं सभी पैसे का पैसा विधायकों का समर्थन में हासिल करूंगा, और दिल्ली को एक सुयोग दिल्ली, सुसंगठित दिल्ली, समृद्ध दिल्ली, सुंदर दिल्ली और हर प्रकार से सक्षम दिल्ली बनाने का सपना बना रखा हूँ, सपना देख रखा हूँ, और नीति बना रखा हूँ, नियत बना रखा हूँ, ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा हूँ, वो पूरा करूंगा। आपके साथ कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे साथ 100% लोग हैं, 100% विधायक विधानसभा में समर्थन देंगे। ये मुझे सरकार बनाने का लेटर दे, विधानसभा में 100% विधायक मुझे समर्थन देंगे। यदि हम समर्थन पाने में असफल होते हैं तो जितना खर्चा होगा वो मैं सरकार को भुगतान तत्काल करूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जनता के लिए दावे हैं या लिस्ट भी है? नहीं, लिस्ट दिया हूँ, 30 आदमी की लिस्ट दिया हूँ, हर लिस्ट मेरे पास, मैं लिस्ट दे रखा हूँ। 7 जुलाई को 30 विधायकों का बाकायदा लिस्ट दे रखा हूँ, 32 विधायक पर समर्थन होता है, 30 का लिस्ट दे रखा हूँ, और 50-55 का मैंने कह रहा हूँ, ये सब मेरे साथ पा सकते हैं, ये सारे बहुमत चुन रही है आपको, बहुमत विधायक। बात ये सारे बहुमत साथ में होंगे टोटल। ये तो रास्ता खोले, पहले ये तो रास्ता खोले। अच्छा मान लीजिए आप बन भी जाते हैं मुख्यमंत्री, तो पहला आप क्या करेंगे जनता के लिए? पहला क्या होगा? सबसे पहली समस्या का समाधान है जो भीषण गर्मी, भीषण पानी के संकट, भीषण बिजली का संकट, ये जो तत्कालिक संकट है इसका समाधान तत्काल करेंगे। ये दिल्ली में कहते हैं आशीष जी यहाँ पानी अपना नहीं है, मैं कहता हूँ दिल्ली में पानी भी है, बिजली भी है, हर चीज़ है, ये प्रकृति की गोद में सब कुछ है। ये पाताल गंगा से पानी लेकर दिल्ली को 1 महीने के अंदर लबालो पानी देंगे, अपना बिजली देंगे, सौर ऊर्जा का बिजली, गोबर गैस प्लांट की बिजली, हम कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सस्ता बिजली, मतलब हर चीज है वो सभी। क्या करेंगे आप? सारे महाराज, अटल खाद्य, अटल स्वास्थ्य, अटल दिनचर्या, ये 3 कार्यक्रम में बना रखा हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भारत सरकार अवर सेक्रेटरी के पास में ऑलरेडी लंबित है, वो चल रहा है प्रोसीडिंग। इस 3 चीज के आगे अटल खाद्य, अटल स्वास्थ्य, अटल दिनचर्या, इसमें लाखों को दिल्ली में इम्प्लाइड भी करूंगा, और हर प्रकार का रोग का निदान भी होगा, लोगों को दिनचर्या बदलेगी, लोगों का रोजगार, मतलब क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा।